मम्मा ने बताया था कि मैंने तुम्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनरोल करवाया है, तो अब तुम कुछ सोचो। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए बनाना है, तो मैंने बनाया। एक रोबोटिक हैंड है, एक कैमरा है, एक ESP32 है जो कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा, एक 9 वोल्ट की बैटरी है और एक स्टेपर है जो वोल्टेज को रिड्यूस करेगा। क्या नेम है आपका? मेरा नाम भव्यम जैन है। तो आपने रोबोट बनाया है, कैसे सोचा ये मतलब मेरे को फ़ोन आया था, मम्मा ने बताया था कि मैंने तुम्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनरोल करवाया है, तो अब तुम कुछ सोचो। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए बनाना है, तो मैंने बनाया। फिर सोल्जर्स को इन करने के लिए क्यों सोचा, कैसे सोचा ये? क्योंकि जो सोल्जर्स हैं उनके लिए बहुत रिस्क टेकिंग ये काम होता है, तो वो रिड्यूस करने के लिए ये रोबोट है। क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें लगी हैं ना, जिससे उनको और ज़्यादा अपने काम के लिए हो सकता है? इसमें एक रोबोटिक हैंड है, एक कैमरा है, एक ESP32 है जो कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा, एक 9 वोल्ट की बैटरी है और एक स्टेपर है जो वोल्टेज को रिड्यूस करेगा। क्या नाम दिया रोबोट? जारविस ही क्यों? क्योंकि मैं आयरन मैन देखता था और उसमें एक सॉफ्टवेयर है जारविस जो बहुत मल्टीपल चीज़ें कर सकता है, तो इसका भी नाम जारविस मैंने फिर रखा। तो आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज है 10। कौन सी क्लास में? 5th में। तो अब 5th क्लास में अपने इतना आगे क्या सोचोगे, आगे क्या करोगे? आगे तो अभी मैं पहले इसको इम्प्रोवाइज़ करूँगा, क्योंकि अभी एक प्रोटोटाइप है तो इसमें और भी बहुत चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो अभी आपको इतनी ज़्यादा मेडल मिल रहा है, इतनी ज़्यादा आपको है ना, आपका नाम आया है, तो इसको लेके कितनी खुशी है घर पे, पेरेंट्स को या टीचर्स को आपके? बहुत खुशी है। क्या कहा? क्या कहा है? क्या खुशी में आपको क्या कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जी सर, क्या नेम है आपका? अखिल जैन। आपके बेटे ने रोबोट बनाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? हर पेरेंट के लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट है कि बच्चा नॉर्मल थिंग्स लाइक डॉक्टर इंजीनियरिंग की को छोड़ के ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट रोबोटिक्स विच इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। एंड सबसे अच्छी बात है कि मेरे बेटे ने इसको आर्मी को डेडिकेट किया अपने पहले प्रोडक्ट के लिए, तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती एज अ पेरेंट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो पता लग रहा है कि बच्चे इस टाइम कितना अपनी कंट्री से इंस्पायर्ड हैं। बिल्कुल, अभी सिर्फ 10 साल की उम्र है, 10 साल की एज में ऐसा करना, कैसे इसको शुरू से इस चीज़ में इंटरेस्ट था? जैसे बच्चे का ही ऑब्वियसली जैसे बच्चे छोटे होते हैं, हमको और बच्चों को दोनों को नहीं पता कि भाई बच्चे का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। सो एज पेरेंट्स अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है या आपके पास खुद इतना एक्सपोजर है, तो आप कोशिश करते हैं कि बच्चे को ऐसी चीज़ कराई जाए जो फ्यूचरिस्टिक हो। तो हमने इसको आई थिंक इनको 5 साल हो गए, 4.5-5 साल हो गए रिविज रोबो के साथ ही एसोसिएट हुए एंड इन्होंने पीछे 2018 में या 19 के अंदर इन्होंने IRC कॉम्पिटिशन होता है नेशनल लेवल का, वहाँ पर भी यंगेस्ट इनोवेटर का अवार्ड जीता था इन्होंने, भव्यम जैन ने। तो इनका इंक्लिनेशन हुआ, तो एज पेरेंट्स हमारा तो यही है कि अगर बच्चा इंक्लाइंड है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो उसको उसमें प्रोत्साहन दिया जाए। तो आगे अभी शुरू कर रहा है और कुछ चीज़ों में शुरुआत की है, कुछ रोबोट बनाने में, जैसे उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये साथ में कोडिंग कर रहे हैं। सो और बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन बिकॉज ऑफ दिस कोविड ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई, तो इन्होंने कुछ अपने हिसाब से अपने कुछ कोर्सेज शुरू करे जहाँ पर ही इज़ ट्राइंग टू कंबाइन रोबोटिक्स एंड कोडिंग टू क्रिएट समथिंग रियली फ्यूचरिस्टिक। तो आप इस रोबोट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसके माइंड में आया, ये चीज़ कैसे इसके माइंड में आई कि बनाना चाहिए, कि आर्मी को ये डेडिकेट करना चाहिए? सो ये जो भव्यम जैन है ना, ये पिछले कुछ सालों से ही इज़ बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, कौन सी कंट्री में कौन से वॉरशिप्स हैं, हमारा जो खुद का जो आर्मी का जो एसेट बेस्ड है वो कितना बड़ा है, कौन सी है। ब्राह्मोस पाकिस्तान में जाके गिरी फॉर एग्जांपल जब पीछे, तो मुझे बाद में पता लगा, इसका टेक्स्ट मुझे पहले आ गया कि सर इंडिया ने ये कर दिया। सो ऑल ऑफ अ सडन स्टडी करते करते इन्हें इतना इंक्लिनेशन आया। सो व्हेन वी वर जस्ट टॉकिंग टू हिम कि भाई आप क्या करना चाहोगे, तो ही सेड नहीं, मैं तो जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, मैं तो आर्मी के लिए बनाऊंगा। क्या कहोगे, इतनी छोटी एज में इतना मतलब रोबोट बनाना काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को, इसको लेके क्या कहोगे, सोचा था कभी? नहीं, कभी सोचा नहीं था, बट अपने आप ही लाइक इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ एंड हम लोगों ने कभी मतलब इसको मना नहीं किया। जिसमें इसका इंटरेस्ट है हम लोगों ने हमेशा उसको रोड मैप आगे एंड विज रोबो ने भी काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ में।
उसको इंटरेस्ट डेवलप कराने में एंड उसको इंस्पिरेशन के लिए। केवल 10 साल के हैं अभी, तो रोबोट बनाने का कैसे इसके माइंड में आया, ये चीज़ कैसे सोची इसने? स्टार्टिंग से इसका है इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में और रोबोटिक्स में एंड मतलब वो यहाँ पे लाइक मतलब अपने व्हेन आई थिंक ही वाज इन द एज ऑफ 4 to 5 years, तब से वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहीं से स्किल्स वगैरह डेवलप किए हैं उसने एंड इंटरेस्ट उसका पैदा हुआ है। मैम क्या कहोगे भवम के बारे में? आपका स्टूडेंट है, कैसे उसके माइंड में आया ये बनाना, ये रोबोट बनाना? मैं डिम्पल वर्मा हूँ विज़रोबो से, जहाँ हम 5 से 15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, उनको स्टेम एंड रोबोटिक्स की एजुकेशन देते हैं। भव्य मेरे साथ पिछले 4 सालों से एसोसिएटेड है, जहाँ वो हमारे पास बिगिनर्स और एडवांस प्रोग्राम्स, उसने काफ़ी तरह की चीज़ें बनानी सीखी हैं, प्रोग्राम्स किए हैं हमारे साथ। हाल ही में वो बहुत इंटरेस्टेड था कि वो कोई एक ऐसा रोबोट बनाए जिससे वो कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर काम कर पाए। इसी दौरान उसके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई आर्मी के लिए कुछ ऐसा स्पाई रोबोट। बेसिकली वो बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता है, गेम्स वगैरह वो खेलता है, तो आयरन मैन एंड ऑल उन सब चीज़ों से वो फैसिनेट और होकर उसने ये सोचा कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाता हूँ जो कि स्पाई कर सके, एनिमी के बेसिस पे जा सके और प्लस उनकी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस लेकर आ सके। इसी आइडिया को माइंड में रख के उसने एक रोबोट बनाया जिसको उसने नाम दिया है जार्विस, जो कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय वाईफाई ऑल्सो, और प्लस ये एनिमी के बेस पे जा सकता है, वहाँ से सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता है और हम उसको मोबाइल या अपनी लैपटॉप से किसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें क्या और चीज़ें इसमें सुधारने की है इसमें, या फिर पूरा प्रॉपर तरीके से हो चुका है? बेसिकली अभी वो 5th क्लास में है, हमने उसको गाइड किया, हेल्प किया, बट ये आइडिया उसी का था कि मैं कैसे ये चीज़ें डेवलप करूं। डेफिनेटली ये अभी हम इसको यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे, इसमें और भी बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस हम सोच रहे हैं कि और हम कैसे फीचर्स, जैसे कि इसमें हम GPS की एक फैसिलिटी ऐड करना चाहते हैं, कितना एरिया इसका हम ब्रॉडर करना चाहते हैं, सो दैट अभी तो है कि ये छोटी रेंज, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है, लेकिन इसको कैसे हम मैक्सिमम रेंज भी ये कवर कर पाए। इन सब चीज़ों के ऊपर अभी हम और रिसर्च और वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा मिशन है कि हम आर्मी के लिए या सोल्जर्स के लिए एक ऐसा रोबोट डेवलप करें जो कि उनकी लाइफ्स को एक जो रिस्क है सोल्जर्स के लिए उसको रिड्यूस कर पाए। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਵਿਮ ਜੈਨ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।